आज जहाँ तुम खड़े हो, कभी वहाँ कुछ भी नहीं था। ना पेड़, ना पानी, ना हवा और ना ही जिंदगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और अगर कुछ दिखता था तो वो थी सिर्फ आग की दुनिया। इस दुनिया में ना तो समय था और ना ही समय का एहसास। तब शुरू हुई एक कहानी जिसे हमने कभी ठीक से सुना ही नहीं। ये कहानी है हमारी धरती की, मगर डायनासोर्स के आने से पहले की। आज हम जिस प्लेनेट को धरती यानी कि अर्थ कहते हैं, वो आज से 4.5 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन स्पेस के एक कोने में बहुत बड़ा सा धमाका हुआ। धूल, गैस और बिजली सब मिक्स हो गई और वहीं से बना हमारा सूरज। अब जब सूरज बना था तो उसके चक्कर में गोल गोल से कुछ एस्टेरॉयड या फिर मेटेरॉयड टाइप के ऑब्जेक्ट्स घूमने लगे और यही मेटेरॉयड टाइप के ऑब्जेक्ट्स आगे चल के प्लेनेट बन गए। उन्हीं एस्टेरॉयड में से एक छोटी सी लाल गर्म सी चिंगारी थी हमारी धरती। लेकिन भाई उस टाइम की धरती को धरती बोलना भी अजीब होगा। ये कोई शांत जगह नहीं थी। हर जगह आग थी, ज्वालामुखी फट रहे थे और ऊपर आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। एक बार तो इतना बड़ा पत्थर टकरा गया कि धरती का एक बड़ा हिस्सा ही टूट गया और फिर वही टुकड़ा धीरे धीरे घूमता हुआ छोटा होकर बन गया और उसी छोटे से टुकड़े को आज हम लोग कहते हैं चांद। और फिर इतनी ज्यादा उथल पुथल तबाही के बीचों बीच में जिंदगी की भी कहानी शुरू हो गई। कई साल बाद जब धरती का बिहेवियर थोड़ा शांत हुआ तो हवा में भाप छाने लगी और यही भाप एक दिन बारिश में बदल गई। पर ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी जो कि सिर्फ कुछ घंटों, कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के लिए होती है। ये बारिश कई हजारों साल तक होती रही। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। जहाँ पे पहले लावा हुआ करते थे वहाँ अब समुंदर थे, पर ये समुंदर एकदम खाली थे, बिल्कुल ही अंधेरे से भरे हुए। लेकिन समुंदर के बिल्कुल ही नीचे कुछ छोटी सी चीजें मिल रही थी। और फिर बनी दुनिया की सबसे पहली लिविंग सेल, एक माइक्रोस्कोपिक चीज। न दिखाई देता था न महसूस, पर इसी से जिंदगी की कहानी शुरू हुई। गहरे समुंदर के अंदर साइनोबैक्टीरिया नाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हम आज तक नहीं भूल सकते। ये छोटी छोटी सेल्स ने धरती की पूरी कहानी बदल दी। सनलाइट का यूज करके ये लोग ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिए। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल सा था, पर फिर हवा बदलने लगी। पर दिक्कत ये थी कि जो सेल्स पहले से जिंदा थे उन्हें ऑक्सीजन की आदत नहीं थी। उनके लिए यही ऑक्सीजन जहर बन गई थी। जो एनवायरनमेंट इनका घर था वही इनका दुश्मन बन गया। धीरे धीरे ये सारे के सारे सेल्स मरने लगे। जरा सोचो, जिस ऑक्सीजन को आज हम लोग जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं, उसी ऑक्सीजन की वजह से ये सारे के सारे सेल्स खत्म हो गए थे। और यही था दुनिया का सबसे पहला मास एक्सटेंशन, जहाँ एक तरफ लाइफ ग्रो कर रही थी तो दूसरी तरफ जिंदा चीजें मिट रही थी। जब हवा बदली तो पूरी धरती भी बदलने लगी। ऑक्सीजन के बाद धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी कि पूरा प्लेनेट बर्फ में कन्वर्ट हो गया। ज़मीन से लेकर समुंदर तक सब कुछ एकदम जम सा गया था। ये था स्नोबॉल अर्थ, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ था पर जिंदा कुछ भी नहीं लगता था। बस कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स ही बच गए थे जो कि किसी बर्फ के नीचे छिपकर सरवाइव कर गए थे। फिर एक दिन बर्फ पिघली, रोशनी वापस आई और जिंदगी एक बार फिर से नई रोशनी में जन्मी। डायनासोर्स तो बाद में आए थे, पर उनसे पहले एक पुरानी दुनिया जी चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जिसे हमने कब का भुला दिया है। अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही और राज खोले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हिडन अर्थ लिख देना और सब्सक्राइब का बटन तो दबाना भूलना ही मत, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।